Okay, good evening all those friends. Right, current tenses, future continuous tense. Okay, हमने देखा था पहले 3 सिंपल 2 कंटिन्यूअस. ओके, अब कौन सा रहेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अब कौन सा ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब भविष्य में कुछ चल रहा होगा. ओके, जैसे कि मैं जा रहा होगा, तुम आ रही होगी, वह खेल रही होगी. फ्यूचर में ऐसा काम जो चल रहा होगा. हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? Okay, very good. Speak all helping verb. Yeah. Do, does, did, will, Amazon, was, were, will be, have, has, had, will have been, has been, had been, and will have been. लिप ऑफ टंग रहना चाहिए पूरी हेल्पिंग वर्ब. डू, डज, डिड, विल, Amazon, was, were, will be, have, has, had, will have been, had been, और will have been. हमने देखा था टेंस में. हाँ, पूरी नौकर है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब कुछ नौकर है. हम देखे थे ना. ये जेल थी, जेलर का नाम क्या था? टेंस. कही थी कौन कौन से इसमें? हाँ यार, जब हर क्रिमिनल्स के 3 3 कह देते हैं ना. ओके ठीक है, तो आज हम किस कहते के बारे में पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए हर टेंस में अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा. स्ट्रक्चर देख लीजिए. अफर्मेटिव का सब्जेक्ट विल बी वर्ब का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट वांट बी, फिर विल सब्जेक्ट बी, वांट सब्जेक्ट बी, वाइल सब्जेक्ट बी, एंड देन वाई वांट सब्जेक्ट बी. ओके, तो हम सभी जैसे कि अफर्मेटिव का सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं, है ना, मैं पढ़ा रहा होगा. देखो यहाँ देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शैल बी भी यूज की जा, बेटा बैठो बैठो, शैल बी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी लगभग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आई, है ना, विल बी सभी के साथ सारे सब्जेक्ट में आई, यू, दे, वी, ही, सी में जो भी हो. ओके, स्ट्रक्चर देखिए. सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा होगा, मैं पढ़ा रहा होगा, तो आई विल बी टीचिंग. लो, मैं पढ़ा रहा होगा, तो आई विल बी टीचिंग. नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस वांट बी, विल नॉट लिखो या फिर नेगेटिव में वांट बी लिखिए. ओके, सब्जेक्ट प्लस वांट बी. इसी का नेगेटिव, मैं नहीं पढ़ा रहा होगा, सो आई वॉन्ट बी टीचिंग. नेगेटिव में आई वॉन्ट बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा होगा. इंट्रोगेटिव देखो, विल सब्जेक्ट बी वर्ब का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या मैं पढ़ा रहा होगा, तो विल आई बी टीचिंग. ओके, विल आई बी टीचिंग. इसी का नेगेटिव, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा होगा, सो वॉन्ट आई बी टीचिंग. वॉन्ट आई बी टीचिंग. ओके, क्यों पढ़ा रहा होगा, तो वाई विल आई बी टीचिंग. ठीक है, क्यों पढ़ा रहा होगा, तो वाई विल आई बी टीचिंग. और क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा, तो वाई वॉन्ट आई बी. यस, वाई वॉन्ट आई बी टीचिंग. राइट. ओके, ठीक है, मैं पढ़ा रहा होगा. देखो हर टेंस के 6 स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव. 6 सेंटेंस हिंदी में. मैं पढ़ा रहा होगा, तो आई विल बी टीचिंग. तुम पढ़ा रहे होंगे, तो यू विल बी टीचिंग. वे पढ़ा रहे होंगे, दे विल बी टीचिंग. ओके, ठीक है, स्पीड में लाइए इसको. मैं पढ़ा रहा होगा, आई विल बी टीचिंग. मैं नहीं पढ़ा रहा होगा, आई वॉन्ट बी टीचिंग. क्या मैं पढ़ा रहा होगा, विल आई बी टीचिंग. क्या मैं नहीं, वॉन्ट आई बी टीचिंग. मैं क्यों, तो वाई विल आई बी टीचिंग. और मैं क्यों नहीं, तो वाई वॉन्ट आई बी टीचिंग. जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है मैं खेल रहा होगा, तो कैसे बोलूंगा, आई विल बी प्लेइंग. तुम आ रहे होंगे, यू विल बी कमिंग. वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग. मैं बैठ रहा होगा, आई विल बी सिटिंग. मैं लिख रहा होगा, आई विल बी राइटिंग. आप चाहो तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो. क्या तुम पढ़ा रहे होंगे, तो कैसे पूछोगे, विल यू बी टीचिंग. हेलो, विल यू बी टीचिंग. अगर आपका आंसर हाँ में होगा, तो यस आई विल बी टीचिंग. और ना में होगा, तो नो आई वॉन्ट बी टीचिंग. ओके, विल यू बी टीचिंग. अभी अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अभी आप आंसर चाहो तो हाँ में दे दीजिए. लेकिन जब आप इंग्लिश बनेगी और आपसे पूछेगा विल यू बी टीचिंग, तो ये आपके लिए टॉपिक हो जाएगा. तो यस आई विल बी टीचिंग, एंड यू नो आई वांट टू बिकम टीचर इन द फ्यूचर, एंड टीचिंग इज माय हॉबी. Okay, and even I want to become a teacher in the future, and nowadays I take classes. Okay, I teach students also. I teach and I teach English subject. I want to teach English subject because I like English subject, and you know very well that English is international language. Okay, English is international language. I like this language, and this is international language which is spoken all over the world. Okay, Hindi is national language, but English is international language. And मतलब आपको सेंटेंस बढ़ाना है,
कनेक्ट करना है कि whenever I go to school या whenever I go to college, so I try to talk in English with my friends, with my teacher. Okay, right. तो मतलब टूटी फूटी जैसे भी इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे कि will you be earning money, क्या तुम पैसे कमा रहे होंगे? Yes, I will be earning money. You know that English money is very important. Okay, uh, if I have to purchase something, so with the help of money I can purchase everything. Okay, right. तो कोई भी टॉपिक है उस पर बोलने की कोशिश कीजिए. Okay, nowadays I don't earn money because I don't have job, but I work when I will do job, yeah, when I will get government, when I will become government servant, then I will earn money and just I will build a big home also, and then I will purchase car like that. तो कनेक्ट करते हुए चलना है बस. हेलो, राइट. तो अच्छा, इसमें भी क्या तुम नहीं पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू. व्हाट यू बी टीचिंग, तुम क्यों पढ़ा रहे होंगे तो व्हाई विल यू बी टीचिंग, और क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे तो व्हाई वॉन्ट यू बी टीचिंग. ठीक है, बस फ्यूचर कंटिन्यूअस है. सब इन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे आप. किससे? आई यू दे वी इसी नेम. इन्हीं सेंटेंस को किससे बोलेंगे? पहले आई से सभी 6 सेंटेंस, फिर इसी को किससे बोलेंगे? यू, दे, वी, ही, सी और किसी के भी नाम से, ताकि लिप ऑफ टंग हो. और 6 सेंटेंस को बोलने के लिए कोशिश कीजिए कि जिससे 6 सेकंड लगे, ताकि कमांड बनी रहे. कैसे? I will be teaching, I won't be teaching, will I be teaching, won't I be teaching, why will I be teaching, why won't I be teaching. तुम जा रहे होंगे बहुत दूसरी, you will be going, you won't be going, will you be going, won't you be going, why will you be going, why won't you be going. Okay, right. अब प्रैक्टिस में लाएंगे. Okay.